दूसरों की नजर में वो एक अच्छी और स्नेही इंसान है। बर्खास्त होने के बाद एक बहन की मदद उसे आभारी बना देती है। जब वो बहन अपने कर्तव्य में कई बार सिद्धांत का उल्लंघन करती है, तो वो स्नेहवश सत्य का अभ्यास नहीं करती। फिर कलीसिया के काम का नुकसान होने पर उसे अपराध बोध होता है। परमेश्वर के वचन के खुलासे से उसे अच्छी इंसान ना होने का एहसास होता है। वो अपने किए पर पछताती है और प्रायश्चित करने की कसम खाती है। सिद्धांतों के अनुसार चलकर आखिर उसे शांति और राहत महसूस होती है। बचपन में माता पिता और शिक्षकों ने मुझे अच्छी इंसान बनना और आभार मानना सिखाया। कहते हैं दया की एक बूंद के बदले प्रेम का सागर लौटाओ। इसलिए बचपन से ही दूसरों के साथ चलने में मेरा यही सिद्धांत रहा है। खासकर जब दूसरे मुझ पर दया दिखाते थे तो मैं उन्हें उसका दुगना लौटाने की पूरी कोशिश करती थी। समय बीतने के साथ ज्यादातर लोग मेरा अनुमोदन और तारीफ करने लगे। मेरे परिवार और दोस्तों को मुझसे बात करना अच्छा लगता। हाँ, परमेश्वर में विश्वास करने के बाद मेरा यही व्यवहार रहा। मुझे लगा ये मुझे नेक इंसान बनाता है। परमेश्वर के वचनों के खुलासे से मैं उजागर हुई। मुझे एहसास हुआ कि परंपरागत संस्कृति के ये विचार सत्य नहीं है। न ही इस बात की कसौटी है कि हमारा आचरण कैसा हो। सही कहा। तो तुम्हें कैसा अनुभव हुआ, हमें बताओ ना। हाँ, ठीक बताओ है। ना। सितंबर 2018 में मुझे व्यवहारिक काम न करने पर अगुवा के पद से बर्खास्त कर दिया गया। उस समय मैं नकारात्मक और कमजोर हो गई, पर प्रशासनिक काम की देखरेख करने वाली बहन ली ने परमेश्वर के वचनों से मेरी सहायता की, जिसने मेरे दिल को छू लिया। उसने न केवल मुझे नीची निगाह से नहीं देखा बल्कि मेरी मदद भी की। इसके बाद बहन ली ने मुझे प्रशासनिक काम दिलवा दिया। उसने मेरा पूरा ध्यान रखा और हमारे काम को लेकर मेरे विचार और मत जानने की पहल भी की। ये देखकर कि बहन ली मुझे कितना महत्व देती हैं, मैं उसका और भी आभार मानने लगी। बाद में जब एक अगुवा ने मेरे आकलनों की जांच की तो कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें कही थीं, पर बहन ली को घटना की जानकारी थी, इसलिए उसने तथ्य स्पष्ट कर दिए। इससे मैं भी उसकी और भी आभारी हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि उसने एक नाजुक घड़ी में मेरा साथ देकर मेरी छवि बचाई थी। हालांकि मैंने उसे मौखिक रूप से धन्यवाद नहीं कहा था, पर मैं दिल से उन्हें धन्यवाद कहना चाहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे व्यवहारिक काम न करने पर बर्खास्त कर दिया गया और मुझे समूह अगवा चुन लिया गया। बहन ली के काम की खोज खबर लेने के दौरान मैंने पाया कि वह अपने काम में काफी अनमनी और भुलक्कड़ थी। मैंने नरमी से उससे पूछा, बहन ली, तुम अपने काम में इतनी लापरवाह क्यों हो? यह सुनकर आत्मचिंतन करने की बजाय वो बोली, मैं बूढ़ी हूं और मेरी याददाश्त खराब है। बाद में मेरी साथी बहन ने देखा कि बहन ली अभी भी अपने काम में अनमनी है। उसने कई बार उसका ध्यान इस तरफ दिलाया, पर वो जरा भी नहीं बदली। ऐसे कर्तव्य निभाने से काम में अड़चने आती हैं। बिल्कुल, मुझे भी इसका एहसास था, पर मैं उसे यह सही समय पर बताना चाहती थी। पर फिर मुझे याद आया कि जब मैं बर्खास्त हुई थी तो मेरी हालत खराब थी और उसने बहुत प्यार से मेरा साथ देकर मेरी मदद की थी। अब वह अभी अभी बर्खास्त हुई है, इसलिए अगर मैं अभी उसकी परेशानियां बताऊंगी तो क्या वह मुझे निर्दयी नहीं समझेगी? वो खराब हालत में है, इसलिए उसकी गलतियां क्षम्य हैं। इसलिए मुझे बहुत प्यार से उसकी मदद करनी होगी और उसे बदलने का समय देना होगा। इसके बाद जब बहन ली काम ठीक से न करती तो मैं और मेरी साथी उसे खुद कर देते। उसके भूलने के डर से मैं उसे चीजें याद दिलाती रहती और संगति कर उसकी हालत के बारे में पूछती रहती। क्या वो अपनी हालत बदल पाई? क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि बदतर हो गई। काम संबंधी बहुत सी चर्चाओं में उसके सुझाव सिद्धांतों के अनुरूप न होते और ज्यादातर भाई बहन उन्हें स्वीकार न करते, पर वो अपनी बात पर अड़ी रहती और दूसरों से उसे मनवाना चाहती, जिससे आगे चर्चा करना नामुमकिन हो जाता। वो काम में रुकावट बनने लगी थी। क्या तुमने संगति कर उसकी समस्याएं उजागर की?
हाँ। मैं उसे ध्यान दिलाना चाहती थी, पर मैं ये भी सोचती थी कि अभी अभी बर्खास्त होने के कारण वह बहुत दुखी होगी। क्या अभी समस्या उजागर करना उसके जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं होगा? मैं आशा करती रही कि धीरे धीरे उसे खुद एहसास हो जाएगा। यही सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिलाया और यह कोशिश की कि उसे कामकाज की चर्चाओं में ज्यादा शामिल न किया जाए, पर आत्मचिंतन करने की बजाय उसने यह कहकर मुझ पर ही वार कर दिया कि मैं उसके विचार नहीं सुनती। जब मुझे लगा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं जानती, तो मैंने दिल कड़ा करके उस पर आरोप लगाया। मैंने कहा, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम्हें वाकई आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या वो इसे स्वीकार पाई? उसका चेहरा थोड़ा तन गया और आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। मुझे अचानक दुख महसूस हुआ। क्या मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर रही थी? उसकी पहले की मदद को देखते हुए क्या ऐसा करना बहुत कठोर नहीं था? मैं खुद को दोषी ठहराने लगी। वो अपने काम में खाना पूरी कर रही थी और अहंकारी थी। उसे उजागर और फटकार कर तुम उसकी मदद कर रही थी। हाँ। सही। मैं बस उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहती थी और बेबस महसूस कर रही थी। कुछ दिन बाद निरीक्षक ने देखा कि बहन ली का काम अक्सर मैं या मेरी साथी करती थी, इसलिए उसने बहन ली के काम के बारे में पूछताछ की। इस सवाल ने मुझे चिंतित कर दिया। अगर मैंने ईमानदारी से उसकी हालत बताई तो उसकी बदली हो सकती थी। मैं प्रशासनिक काम उसी के दिलाने की वजह से कर रही थी। उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था और नाजुक घड़ी में मेरा साथ दिया था। मेरे समूह अगवा होते हुए अगर वह बर्खास्त हो गई तो क्या वो मुझे निर्दयी और कठोर नहीं समझने लगेगी? उसका काम बचाने के लिए जब मैंने उसके बर्ताव के बारे में लिखा तो ये भी जोड़ दिया कि यह बर्ताव बर्खास्तगी के बाद उसकी खराब दशा की वजह से है। वह बदलने की कोशिश कर रही है। बाद में उसे बर्खास्त होने से बचाने के लिए मैंने उसकी हालत के बारे में संगति करके भी उसकी मदद की, पर वो अनमने ढंग से काम करती रही और उसके काम में बार बार समस्या आती रही। एक बार तो ये भी हुआ कि उसने किसी से सलाह किए बिना गैर जरूरी चीजें खरीद ली, जिनके दाम सामान्य से बहुत ज्यादा थे। हाँ, वो अपनी मनमानी कर रही थी। सही है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे निपटना चाहा, पर अपने पिछले रिश्ते को देखते हुए मैंने गुस्सा पी लिया। मैंने उसे समझाया कि दोबारा ऐसा न करे और ज्यादा ध्यान से अपना काम करे। उसने मान लिया तो मैंने बात को ज्यादा तूल नहीं दी। इस दौरान भाई बहन मुझे उसके काम की समस्याओं के बारे में बताते रहे। मैं उससे निपटना चाहती थी, पर उसे देखते ही मेरी जुबान बंद हो जाती थी। कभी कभी कुछ शब्द बाहर आने को होते, पर मैं उन्हें निगल लेती। कलीसिया के काम के बजाय सिर्फ भावनाओं का ध्यान रखना गैर जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हाँ। बाद में निरीक्षक बहन ली के काम के बारे में जानने आई। उसने सिद्धांतों के आधार पर इसका आकलन किया और तय किया कि बहन ली इस काम के काबिल नहीं है और उसे बर्खास्त करने को कहा। अच्छा। पर बहन ली को हाल ही में प्रभारी के तौर पर बर्खास्त किया गया था। अगर उसे वर्तमान कार्य से भी हटा दिया गया तो वो इसे कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या वो इसे झेल पाएगी? उस समय मेरे दिमाग में उसके द्वारा अतीत में मेरी मदद करने की छवियां घूमने लगीं। उन दिनों जब मैं उसका सामना करने की सोचती तो मैं परेशान हो जाती। मैं कई रातों तक सो नहीं पाई और मुझे अपनी बर्खास्तगी जितना ही बुरा लग रहा था। मैं ये सोचे बिना नहीं रह पाई। वह पहले मेरे साथ दयालु थी, पर अब मुझे खुद उसे बर्खास्त कर उसका बर्ताव उजागर करना पड़ रहा है। क्या वो मुझे नाशुक्री समझकर मुझसे घृणा करेगी? आत्मग्लानि से बचने के लिए मैं निरीक्षक को उसके साथ संगति करने के लिए कहना चाहती थी, जबकि मैं थोड़ा सा ही बोलूं या बहाना बनाकर जाऊं ही नहीं। तुम बचना चाहती थी। सही कहा, पर मैं जानती थी कि ऐसे इरादे घृणित और शर्मनाक हैं, इसलिए मैं बड़ी उलझन में थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं जानती हूँ बहन ली को बर्खास्त करना सही है, पर यह मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है? परमेश्वर, मेरी क्या समस्या है? कृपया मुझे राह दिखाओ ताकि खुद को जान सकूं। प्रार्थना के बाद मैं सोचने लगी, दूसरे लोगों को बर्खास्त करने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई।
तो बहन ली को बर्खास्त करने में मुझे इतनी उलझन क्यों है? खोज करते हुए मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। ओह, कुछ लोग बेहद भावुक स्वभाव के होते हैं। अपने हर कथन और दूसरों के प्रति व्यवहार में वे अपनी भावनाओं से जीते हैं। वे हर व्यक्ति के लिए स्नेह महसूस करते हैं और वे हमेशा एहसान चुकाने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। वे भावना के भीतर जीते हैं। तुम कह सकते हो कि भावनाएं उनका घातक दोष हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वे उनकी भावनाओं द्वारा नियंत्रित होता है। वे सत्य का अभ्यास या सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं कर सकते और अक्सर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर बैठते हैं। भावनाएं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं, उनका घातक दोष हैं, जो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम हैं। जो लोग अत्यधिक भावुक होते हैं वे सत्य का अभ्यास या परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर सकते। वे देह में लिप्त, मूर्ख और भ्रमित रहते हैं। भावनाओं में बह जाना उनकी प्रकृति होती है। वे भावनाओं से जीते हैं। भावनाओं की विशेषता क्या है? निश्चित रूप से वह कोई सकारात्मक चीज नहीं है। यह भौतिक संबंधों और देह की पसंद की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना है। पक्षपात करना, दूसरों के लिए बहाने बनाना, अत्यधिक स्नेह करना, लाड़ प्यार करना और आनंद लूटना सब भावनाओं में शामिल हैं। कुछ लोग उनके बारे में ऊंचा सोचते हैं, हर चीज पर अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। दिल से वे जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी वे तटस्थ नहीं हो पाते। सिद्धांत के अनुसार कार्य करना तो दूर की बात है। जब लोग हमेशा भावनाओं के वश में रहते हैं तो क्या वे सत्य का अभ्यास कर पाते हैं? यह अत्यंत कठिन है। सत्य का अभ्यास करने में असमर्थता भावनाओं के कारण होती है। लोग भावनाओं को महत्वपूर्ण मानकर उन्हें पहले स्थान पर रखते हैं। क्या वे सत्य से प्रेम करने वाले लोग हैं? हरगिज नहीं। सार में भावनाएं क्या होती हैं? वे एक तरह का भ्रष्ट स्वभाव हैं। भावनाओं की अभिव्यक्तियां कई शब्दों का उपयोग करके वर्णित की जा सकती हैं। पक्षपात, अत्यधिक रक्षा करने की प्रवृत्ति, भौतिक संबंध बनाए रखना, भेदभाव, यही है भावनाएं। आमीन। वचनों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहन ली को बर्खास्त करने में मुझे इतनी चिंता, पीड़ा और शर्मिंदगी इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं भावनाओं के वश में थी। सही है। मैं सोचती थी कि बहन ली ने कभी दया कर मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे उनका आभार मानना चाहिए। जब मैंने उसे काम जैसे तैसे निपटाते, देरी करते और बदलने से इनकार करते देखा तो मैं जान गई कि मुझे काट छाट और निपटान करना चाहिए, पर मुझे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का डर था। इसलिए मैंने नरमी से बात की और मामला खत्म कर दिया। उसके विचार गलत थे, पर वो जिद करती थी कि लोग उसकी बात सुने, जिससे कार्य चर्चाएं कई बार ठप हो जाती थीं और अड़चनें पैदा हो जाती थीं। इस पूरे समय मैं उसे उजागर नहीं कर पाई। जब निरीक्षक उसके काम के बारे में पूछने आई तो उसकी बर्खास्तगी के डर से मैंने झूठ बोल दिया कि वो बदल रही है, ताकि निरीक्षक भ्रमित हो जाए और सही आकलन न कर पाए। जब मैंने देखा कि बहन ली बिना सिद्धांतों के काम करती है और चढ़ावे बर्बाद करती है तो उसे फटकारने की बजाय मैंने उसे बचाने की कोशिश की। अब मुझे उसे बर्खास्त करके उसका स्वभाव उजागर करना था। मैं चाहती थी ये निरीक्षक करे। मेरी भावनाएं बहुत प्रबल थीं और मुझ में सत्य के अभ्यास की गवाही नहीं थी। बहन ली को बचा सकूं और वह मुझे नाशुक्री न कहे, इसलिए मैं कलीसिया के काम की परवाह किए बिना उसे बचाने में लगी रही। मैं अपनी भावनाओं में जीती रही, उसके सुख की चिंता कर अपना निजी रिश्ता बचाती रही। मैंने सोचा मैं प्यार से उसकी मदद कर रही हूँ, पर दरअसल मैं सांसारिक फलसफे में फंस गई थी। मैं परमेश्वर के घर के हितों की कीमत पर बहन ली से खुद को स्वीकृत करवाना चाहती थी। मैं सब कुछ अपने लिए कर रही थी। मैं कितनी बुरी और घृणित थी। मुझे पश्चाताप हुआ। मेरी वजह से परमेश्वर के घर के काम को नुकसान हुआ और परमेश्वर ने मुझसे घृणा की। अगर मैं ऐसे ही काम करती रही तो एक दिन मुझे बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, भावनाओं से काम करना बहुत खतरनाक है। वो हमें सत्य का अभ्यास करने से रोकता है। सही कहा। भावनाओं से जीते हुए हमारी कथनी कर्मी में कोई सिद्धांत नहीं रहता, इसलिए हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। बेशक। इसके बाद मैं सोचने लगी, मैंने भावनाओं में बहकर सिद्धांतों के खिलाफ काम क्यों किए। हाँ। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा।
प्रेरणाएं लोगों की अवस्था का एक स्पष्ट और सबसे आम हिस्सों में से एक है। ज्यादातर मामलों में लोगों के अपने विचार और प्रेरणाएं होती हैं। जब इस तरह के विचार और प्रेरणाएं आती हैं तो लोग उन्हें जायज समझते हैं, लेकिन अधिकांश समय वे उनके लिए, उनके अभिमान और हितों के लिए, या फिर कुछ छिपाने के लिए, या किसी तरह से उन्हें संतुष्ट करने के लिए होती हैं। ऐसे समय तुम्हें ये जांचना चाहिए कि तुम्हारी प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का घर तुमसे कलीसिया की सफाई का काम करने के लिए कहता है, और एक इंसान है जो अपने कर्तव्य में हमेशा लापरवाह, अनमना और धूर्त रहा है। सिद्धांत के अनुसार इस इंसान को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ तुम्हारे अच्छे संबंध है तो तुम्हारे भीतर किस तरह के विचार और प्रेरणा उत्पन्न होंगी? अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने की। और ये प्राथमिकताएं किससे उत्पन्न होती हैं? चूंकि इस इंसान का व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा रहा है, इसलिए तुम्हारे मन में उसकी अच्छी छवि है, और इसलिए इस समय तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो, उसका बचाव करना चाहते हो। क्या यह भावनाओं का प्रभाव नहीं है? तुम भावुक महसूस करते हो, और इसलिए उच्च अधिकारियों की नीतियां होती हैं, मोहल्लों के जवाबी उपाय होते हैं का दृष्टिकोण अपनाते हो। एक और तुम उससे कहते हो, थोड़ा और प्रयास करो, लापरवाह और अनमना होना बंद करो, थोड़ी कठिनाई झेलो, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरी ओर तुम उच्च को यह कहते हुए उत्तर देते हो, वह पहले से सुधर गया है, अपना कर्तव्य निभाते हुए वह अब और अधिक प्रभावी हो गया है। लेकिन तुम यह सोच रहे होते हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, अगर न करता तो वो न बदलता। तुम सोचते हो, मेरे साथ उसका व्यवहार अच्छा है, उसे हटाना नहीं चाहिए। जब तुम्हारे दिल में ऐसी बातें हों तो यह कैसी अवस्था होती है? यह सिद्धांतों को छोड़कर और व्यक्तिगत संबंधों की रक्षा करके कलीसिया के काम का नुकसान करना है। क्या तुम्हारे ऐसा करने में आज्ञाकारिता है? नहीं, कोई आज्ञाकारिता नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रतिरोध है। जब तुम्हारे अपने विचार होते हैं और तुम अपने साथ होने वाली चीजों और स्वयं से अपेक्षित काम के बारे में व्यक्तिपरक निर्णय लेते हो, तो उसके साथ भावनात्मक कारक मिश्रित होते हैं। तुम भावनाओं के आधार पर चीजें कर रहे होते हो, फिर भी यह मानते हो कि तुम निष्पक्षता से कार्य कर रहे हो, लोगों को पश्चाताप का मौका देकर उनकी सहायता कर रहे हो। इस प्रकार तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो, न कि वैसा जैसा परमेश्वर कहता है। इस तरह कार्य करना कार्य के सिद्धांतों को मानना नहीं है। यह प्रभावशीलता घटाता है और कलीसिया के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। यह सब भावनाओं के अनुसार कार्य करने का परिणाम है। अगर तुम इन बातों पर विचार नहीं करते तो क्या तुम यहाँ समस्या की पहचान कर पाओगे? तुम कभी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हें पता हो कि इस तरह से कार्य करना गलत है या आज्ञाकारिता की कमी है, लेकिन तुम इस बारे में सोचते हो और खुद से कहते हो, मुझे प्रेम से उसकी मदद करनी चाहिए, और मदद के बाद वो बेहतर हो जाएंगे तो उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा। क्या परमेश्वर लोगों को पश्चाताप करने का मौका नहीं देता? परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, वह जो कहे वो करना चाहिए। ये बातें सोचने के बाद तुम चीजों को अपने तरीके से करते हो। बाद में तुम्हारा दिल सुकून महसूस करता है, तुम्हें लगता है कि तुम सत्य का अभ्यास कर रहे हो। इस प्रक्रिया के दौरान तुमने सत्य के अनुसार अभ्यास किया या अपनी प्राथमिकताओं और प्रेरणाओं के अनुसार कार्य किया। तुम्हारे कार्य पूरी तरह से तुम्हारी प्राथमिकताओं और प्रेरणाओं के अनुसार थे। तुमने चीजों को सुलझाने के लिए तथाकथित दयालुता और प्रेम और साथ ही भावनाओं का इस्तेमाल किया, और तुमने संयमी होने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि तुम उसकी प्रेम से मदद कर रहे थे, लेकिन तुम वास्तव में भावनाओं के नियंत्रण में थे। और इस डर से कि उच्च को पता चल जाएगा, तुमने समझौता करके उन्हें जीतने की कोशिश की ताकि कोई नाराज न हो और काम हो जाए, जो ठीक उसी तरह है जैसे अविश्वासी तटस्थ रहने की कोशिश करते हैं। आमीन। परमेश्वर चीजें बिल्कुल साफ कर देता है। हमारी करनी का सार और तथ्य बिल्कुल साफ साफ उजागर हो जाते हैं। सही कहा। भावनाओं के जरिए दूसरों से रिश्ते अच्छे रखना अपने निजी हित बचाना है। अगर परमेश्वर हमें उजागर ना करे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सही कहा। बिल्कुल सच। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद ही मुझे यह एहसास हुआ, बहन ली की समस्याएं जानते हुए भी आखिर में उसे बचाती क्यों रही?
क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे स्वीकार करे। दरअसल मैं इस विचार से नियंत्रित थी, दया की एक बूंद के बदले प्रेम का सागर लौटाओ। दूसरों के साथ बर्ताव में मैंने इसे अपना सिद्धांत बना लिया था। मेरा मानना था कि लोगों को दूसरों के साथ स्नेहशील होना चाहिए, इसलिए अगर वे मेरे साथ दयालु हैं तो मुझे भी होना चाहिए, वरना दूसरे मेरी निंदा करेंगे और मुझे दरकिनार कर देंगे। हाँ। तो जब मैंने बहन ली को मेरी मदद करते, मेरा ध्यान रखते और मेरा पक्ष लेते हुए देखा तो लगा मुझे कर्ज उतारना चाहिए। जब मैंने बहन ली को लगातार अपने काम में ढील बरतते देखा तो उसे उजागर न करके मैंने परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान किया। ज्यादा गंभीर बात यह रही कि मैं आंख मूंद कर उससे प्रेम और संगति करती रही और साथ ही उसके अड़चने पैदा करने पर पर्दा डालती रही। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग मुझे शुक्रगुजार और दयालु समझे। परमेश्वर के वचनों के खुलासे से आखिर मैंने देखा कि ऐसे विचार और नजरिए लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं सही गलत जाने बिना इन चीजों के साथ जीती और बिना सिद्धांतों के कार्य करती रही। ऊपर से तो मैं कर्तव्य निभा रही थी, पर मैं अपनी मर्जी से कार्य कर रही थी और परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रही थी। मैं कलीसिया के काम में रुकावट डालकर परमेश्वर का विरोध कर रही थी। हाँ। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करके भी सत्य का अभ्यास नहीं करते तो हमारा ऊपरी व्यवहार कितना भी अच्छा हो, पर परमेश्वर की नजरों में हम उसके विरोधी ही होते हैं। सही कहा। सिर्फ तभी मैं इन बेहुदा और घिनौने शैतानी नजरियों को थोड़ा समझ सकी। मैंने देखा कि ये सब चीजें शैतान की देन हैं और सत्य के खिलाफ जाती हैं। हाँ। ये सब मनुष्य के हितों और इच्छाओं से दूषित हैं। ये मेरे आचरण की कसौटी नहीं होनी चाहिए। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा और मुझे इस मामले का सार समझ में आया। तुम परमेश्वर, उसके वचन और आदेश के प्रति वफादार नहीं हो और नहीं परमेश्वर के प्रति, बल्कि जीने के लिए शैतानी फलसफे और शैतानी तर्क के प्रति वफादार हो। तुम परमेश्वर और उसके वचनों को धोखा देते हुए परमेश्वर में विश्वास रखते हो। यह एक गंभीर समस्या है ना? यह परमेश्वर के वचनों और कर्तव्यों का पालन करने में तुम्हारी विफलता ही नहीं, बल्कि शैतान की साजिशों और जीने के फलसफों को सत्य मानना, उनका अनुसरण और अभ्यास करना है। तुम शैतान का आज्ञा पालन कर शैतानी फलसफे के अनुसार जी रहे हो, अर्थात तुम परमेश्वर और उसके वचन का पालन नहीं करते। तुम बदमाश हो। परमेश्वर के वचनों को दरकिनार कर शैतानी मुहावरे का सत्य के रूप में अभ्यास करना, सत्य और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना है। तुम परमेश्वर के घर में काम करते हो, फिर भी जीवन जीने के लिए शैतानी तर्क और फलसफे के अनुसार काम करते हो। तुम किस तरह के व्यक्ति हो? ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से विद्रोह कर उसे लज्जित करता है। इस हरकत का सार क्या है? खुले तौर पर परमेश्वर की निंदा करना और सत्य को नकारना। क्या यही इसका सार नहीं है? तुम परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के बजाय शैतान की भ्रांतियों को और उसके जीने के फलसफों को कलीसिया में निरंकुशता करने दे रहे हो। ऐसा करके तुम खुद शैतान के सहयोगी बनकर उसकी सहायता करते हो। इस समस्या का सार गंभीर है ना? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया, खासकर जब उसने कहा, मक्कार इंसान, सत्य को धोखा देने वाले, परमेश्वर को बुरी तरह लज्जित करने वाले और शैतान के सहयोगी। ये वचन तीर की तरह मेरे दिल में उतर गए। मैं परंपरागत संस्कृति के विचारों से जी रही थी। परमेश्वर की नजर में ये सिर्फ भावना नहीं थी जो कलीसिया के हितों की रक्षा को थोड़ी देर के लिए विफल कर रही थी। यह परमेश्वर और कर्तव्य से बेवफाई थी। यह सत्य को नकारना और परमेश्वर को धोखा देना था। इसकी प्रकृति बहुत गंभीर थी। हाँ। यह एहसास कर मैंने बहुत हताशा महसूस की। मुझे पता न था कि शैतानी विचारों के अनुसार कर्तव्य निभाना गंभीर समस्या है। मुझे शांत होने में काफी समय लगा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश पढ़े। चलो मिलकर एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, संपूर्ण मानव जाति में एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसमें सत्य का प्रभुत्व हो।
किसी जाति ने चाहे कितने भी ऊंचे, प्राचीन, रहस्यमय विचार या पारंपरिक संस्कृति को जन्म दिया हो, उसने विरासत में कैसी भी शिक्षा प्राप्त की हो या उसके पास कैसा भी ज्ञान हो, एक बात तो निश्चित है, इनमें से कोई भी चीज सत्य नहीं है या सत्य से उसका कोई नाता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पारंपरिक धारणाओं में निहित कुछ नैतिकताएं या सही गलत, काले सफेद को मापने की अवधारणाएं सत्य के काफी करीब लगती हैं। वे सत्य के चाहे कितने ही निकट क्यों न हों, वे सत्य नहीं हैं और सत्य बन भी नहीं सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे केवल मानवीय शब्दों और अभिव्यक्ति में करीब हैं, लेकिन वास्तव में ये पारंपरिक धारणाएं परमेश्वर के वचनों के सत्य से मेल नहीं खाती। हालांकि इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ में कुछ निकटता हो सकती है, लेकिन उनका स्रोत एक नहीं है। परमेश्वर के वचन सृष्टिकर्ता से आते हैं, जबकि पारंपरिक संस्कृति के शब्द, विचार और दृष्टिकोण शैतान और राक्षसों से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं पारंपरिक संस्कृति के विचारों, दृष्टिकोण और प्रसिद्ध कहावतों को सार्वभौमिक रूप से सकारात्मक माना जाता है, भले ही वे झूठ और भ्रांतियां हैं। लेकिन अगर लोग उन्हें सैकड़ों, हजारों साल तक कायम रखें, तो क्या वे सच बन जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा दृष्टिकोण उतना ही हास्यास्पद है जितना कि ये कहना कि इंसान बंदर से विकसित हुआ है। पारंपरिक संस्कृति कभी सच नहीं बनेगी। संस्कृति संस्कृति ही रहती है, चाहे वो कितनी भी नेक क्यों न हो। फिर भी वो भ्रष्ट मानव जाति द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत सकारात्मक चीज ही है। सकारात्मक होना सत्य होने के समतुल्य नहीं होता। सकारात्मक होना कोई मानदंड नहीं है। ये केवल अपेक्षाकृत सकारात्मक होने से अधिक कुछ नहीं है। तो क्या अब ये हमें स्पष्ट है कि इस सकारात्मकता के संदर्भ में मानव जाति पर इसका प्रभाव अच्छा है या बुरा? निस्संदेह मानव जाति पर इसका बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब मानव जाति इस पारंपरिक संस्कृति से संक्रमित हो जाती है, ये उसके मन में बैठ जाती है और वो पंगु बनकर उससे प्रभावित हो जाती है, तो उसका अंतिम प्रभाव क्या होता है? इसके कारण मानव जाति भ्रष्ट हो गई है, मूर्ख बनकर बेड़ियों में जकड़ गई है। लोग एक सिद्धांत विशेष या आध्यात्मिकता को जन्म देते हैं, फिर वे उसका प्रचार प्रसार करते हैं और दूर दूर तक फैलाते हैं ताकि लोग उसे स्वीकारें। अंततः ये लोगों के दिलों पर कब्जा कर लेता है और लोग उस आध्यात्मिकता या विचार को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह की सोच से सब लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। एक निश्चित बिंदु तक भ्रष्ट होने पर लोग सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। फिर उनकी इच्छा भी नहीं रहती कि वे धार्मिक और बुरे में अंतर करने की कोशिश करें या सकारात्मक और नकारात्मक में अंतर करने का प्रयास करें। और फिर वो स्थिति आ जाती है जब वे ये भी भूल जाते हैं कि वे इंसान भी हैं या नहीं। बहुत से विकृत लोग तो ये भी नहीं जान पाते कि वे पुरुष हैं या स्त्री। ऐसी मानव जाति
विनाश से कितनी दूर है। पूरी मानव जाति को शैतान के विचारों और कथित आध्यात्मिकता ने मूर्ख बनाकर भ्रष्ट कर दिया है। इस धोखे और भ्रष्टता की हद क्या है? लोग शैतान की बातों को सत्य मानने लगे हैं, शैतान की पूजा और उसका अनुसरण करते हैं तथा परमेश्वर एवं सृष्टिकर्ता के वचनों को नहीं समझते हैं। सृष्टिकर्ता कुछ भी कहे, कितना भी बोले या अपनी बात को कितना भी समझाकर और व्यावहारिक ढंग से प्रस्तुत करे, लोग नहीं समझते। वे जो सुनते हैं वो उनकी समझ से बाहर होता है। वे सुन्न और मंद बुद्धि हैं। उनके विचार और दिमाग सब गड्ढमड्ढ हो गए हैं। कैसे गड्ढमड्ढ हो गए हैं? उन्हें शैतान ने अराजकता में पटक दिया है। शैतान ने लोगों को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। आमीन। शैतान इस परंपरागत संस्कृति से लोगों को भ्रष्ट कर देता है। ये चीजें जहर की तरह होती हैं, जो हमारे लिए सही गलत में फर्क करना मुश्किल करती है। सचमुच अतीत में ये जानती थी कि हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। सारे ब्रह्मांड का सर्वोच्च शासक बस मैं ही हूँ और ऐसे शैतानी फलसफे सत्य के उलट हैं और सामान्य इंसानियत का हिस्सा नहीं है। पर परंपरागत संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें चेतना और नैतिकता से मेल खाती लगती थीं, जैसे दया की एक बूंद के बदले प्रेम का सागर लौटाओ, कृतज्ञता का ऋण चुकाओ। मनुष्य निर्जीव नहीं है, वह भावनाओं से मुक्त कैसे हो सकता है? वो भावनाओं से मुक्त कैसे हो सकता है? ऐसी अन्य नैतिक बातें पहचान नहीं पाई। मुझे लगता था ये पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अच्छे लोगों को इनका पालन करना चाहिए। मैंने इन परंपरागत विचारों की जांच परख नहीं की। मैं इन सभी को सकारात्मक मानती थी। अगर मैं इनके खिलाफ जाती तो मुझे अपराध बोध होता और मुझे लगता लोग मुझे बुरा कहकर ठुकरा देंगे। अब परमेश्वर के वचनों के खुलासे से आखिर मैंने देखा कि इन विचारों और नजरियों के नियंत्रण में लोग सिद्धांतों के बजाय भावनाओं के बारे में सोचते हैं, अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर पाते। अगर दूसरे मुझ पर दयालु होते, भले ही वे बुरे या दुष्ट हों और भले ही उनकी मदद करना बुरा हो, मैं उनकी मदद करके अपना कर्ज लौटाने की सोचती थी। ऊपर से मैं ईमानदार प्रतीत होती थी, पर हकीकत में मैं भ्रमित और मूर्ख थी और मेरे अपने मकसद और इरादे होते थे। मैंने ये अपनी छवि और प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया, पूरी तरह अपने हितों के लिए। मैं बहुत स्वार्थी, घिनौनी और पाखंडी थी। मैं एक अच्छी इंसान नहीं थी। ठीक है। अगर मैं इन शैतानी फलसफों से चिपकी रहती तो मैं दिनों दिन ज्यादा धूर्त, चालबाज, स्वार्थी और दुष्ट होती जाती। मैंने जाना कि ये परंपरागत विचार और कहावतें चाशनी में लिपटी जहरीली गोलियां हैं। वे बहुत ऊंची और नैतिकता के अनुरूप लगती हैं, पर असल में वे सत्य के खिलाफ हैं, लोगों को भ्रष्ट करने का शैतानी साधन हैं। सही है। दया की एक बूंद के बदले प्रेम का सागर लौटाओ जैसी धारणाएं लोगों को छलती हैं। ठीक। जब हम इस विचार से जीते हैं तो सोचते हैं कि जब दूसरे हमारी मदद करें तो हमें भी करनी चाहिए, वरना हम में इंसानियत और चेतना नहीं होगी और हमें अपराध बोध होगा। इस तरह की सोच से लोग बंधन महसूस करते हैं। सही कहा। मैं बरसों से परमेश्वर में विश्वास कर रही थी, पर सत्य का अभ्यास न करने और इन विचारों से जीने के कारण लोगों की दयालुता का बदला चुकाना चाहती थी। अच्छा बुरा नहीं जानती थी। सच कहूं तो मैं कितनी बेवकूफ थी। परमेश्वर ने अंत के दिनों में बहुत सत्य व्यक्त किया है और सत्य के सभी पहलू ठोस और व्यवहारिक विवरणों के साथ उजागर किए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार आचरण करें और परमेश्वर की गवाही दें। पर मैंने अपना कर्तव्य सिर्फ दैहिक रिश्ते के लिए निभाया, परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं की और परमेश्वर को शर्मिंदा और उसका प्रतिरोध करने वाली बन गई। यह जानकर मुझे अपने किए पर अपराध बोध और पश्चाताप हुआ। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं शैतानी विषयों से जी रही हूँ। मैंने तुम्हारे प्रतिरोध में कितने ही काम किए हैं और अब मैं प्रायश्चित कर सत्यों के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहती हूँ। आमीन। आमीन।
इसके बाद मैं सोचने लगी, इन विचारों के अनुसार जीने का यह अर्थ नहीं कि मुझ में अच्छी इंसानियत है, तो अच्छी इंसानियत होने का क्या मतलब है। ठीक। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में चीजों के सही आकलन की कसौटी देखी। हाँ, मैं इसे पढ़ूं? जरूर। ये रहा। शुक्रिया। अच्छी मानवता होने का कोई मानक अवश्य होना चाहिए। इसमें संयम का मार्ग अपनाना, सिद्धांतों से चिपके ना रहना, किसी को नाराज ना करना, हर जगह चापलूसी करना और सभी से अपने बारे में अच्छी बातें करवाना शामिल नहीं है। ये मानक नहीं है। तो मानक क्या है? इसमें शामिल है परमेश्वर, लोगों और घटनाओं से सच्चे हृदय से पेश आना और जिम्मेदारी स्वीकारना। सब इसे स्पष्ट ढंग से देख सकते हैं। ये सबके हृदय में स्पष्ट है। इतना ही नहीं, परमेश्वर लोगों के हृदय को टटोलता है और उनमें से हर एक स्थिति जानता है, चाहे वे जो भी हों। परमेश्वर को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कुछ लोग हमेशा डींगे हाँकते हैं कि वे अच्छी मानवता से युक्त हैं, कि वे कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलते, दूसरों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी संपत्ति की लालसा नहीं करते। जब हितों को लेकर विवाद होता है, तब वे दूसरों का फायदा उठाने के बजाय नुकसान तक उठाना पसंद करते हैं और सब सोचते हैं कि वे अच्छे लोग हैं। परंतु परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाते समय वे चालाक होते हैं, स्वयं अपने हित में षड्यंत्र करते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचते। जो परमेश्वर के लिए अत्यावश्यक है, उन्हें वे अत्यावश्यक नहीं मानते। वे कभी अपने हितों को एक तरफ नहीं रख सकते ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। वे कभी अपने हितों का परित्याग नहीं करते। कुकर्मियों को बुरा करते देखकर भी वे उन्हें उजागर नहीं करते। उनके कोई सिद्धांत हैं ही नहीं। यह किस प्रकार की मानवता है? ये अच्छी मानवता नहीं है। ऐसे व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दो। तुम्हें देखना चाहिए कि वह किस प्रकार का जीवन जीता है, क्या प्रकट करता है। कर्तव्य निभाते समय उसका रवैया कैसा होता है, साथ ही उसकी अंदरूनी दशा कैसी है और उसे क्या पसंद है। अगर शोहरत और लाभ के प्रति उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति निष्ठा से या परमेश्वर के घर के हितों से बढ़कर है, अगर उस विचारशीलता से बढ़कर है जो वह परमेश्वर के प्रति दर्शाता है, तो क्या इस प्रकार के इंसान में इंसानियत है? ये ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास मानवता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरी समझ में आया कि अच्छी इंसानियत वाला संयम का रास्ता नहीं पकड़ता कि कोई भी नाराज न हो और उसका साथ दे। इसकी बजाय सकारात्मक चीजों से प्रेम करते हैं, जिम्मेदार होते हैं, कलीसिया के कार्य की रक्षा करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में अच्छे होते हैं। बिल्कुल। अगर तुम सिर्फ लोगों के साथ अपने रिश्ते बचाते हो, उसे निभाने की कोशिश करते हो, पर परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते और इस गृह के काम को नुकसान पहुंचने की कीमत पर रिश्ते निभाते हो, तो तुम स्वार्थी और घिनौने हो। ऊपर से तुम्हारा बर्ताव कितना भी नैतिक क्यों न लगे, ये लोगों को धोखा देता है, सत्य के खिलाफ जाता है। सही कहा। मैंने सोचा कि कैसे मैं इन परंपरागत विचारों से जीती रही, अच्छी इंसान होने का दिखावा करती रही, जबकि मैं ज्यादा स्वार्थी, चालबाज और दुष्ट होती गई। मैंने सब कुछ अपना रुतबा बचाने के लिए और इच्छाएं पूरी करने के लिए किया। मुझ में इंसानियत नहीं थी। मेरा जीवन यापन शैतानी था। मैं इंसानियत का आकलन धारणाओं के आधार पर किया करती थी। वे सत्य के अनुसार नहीं होता था और वह परमेश्वर के मापदंडों के अनुरूप भी नहीं होता था। हाँ, मैं सोचती थी कि ऊपर से अच्छा बर्ताव करने वालों में अच्छी इंसानियत होती है। अब इसे देखने पर मैं जान गई हूँ कि सत्य से प्रेम करने वालों में अच्छी इंसानियत होती है। सही कहा। अगले कुछ दिनों तक मैंने सत्य के सिद्धांतों और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अभ्यास करने पर चिंतन किया। परमेश्वर के वचनों में मैंने पढ़ा, अगर तुम लोगों के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के साथ एक सामान्य संबंध बनाए रखते हो, अगर तुम अपना हृदय परमेश्वर को देने और उसके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो, तो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के साथ तुम्हारे संबंध सामान्य हो जाएंगे। इस तरह से ये संबंध शरीर के स्तर पर स्थापित नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के प्रेम की बुनियाद पर स्थापित होते हैं। इनमें शरीर के स्तर पर लगभग कोई अंतःक्रिया नहीं होती, लेकिन आत्मा में संगति, आपसी प्रेम, आपसी सुविधा और एक दूसरे के लिए प्रावधान की भावना रहती है। ये सब ऐसे हृदय की बुनियाद पर होता है जो परमेश्वर को संतुष्ट करता हो। ये संबंध मानव जीवन दर्शन के आधार पर नहीं बनते,
बल्कि परमेश्वर के लिए दायित्व वहन करने के माध्यम से बनते हैं। इसके लिए बस तुम परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करो। लोगों के बीच सामान्य संबंध परमेश्वर को अपना हृदय सौंपने की नींव पर स्थापित होता है, मनुष्य के प्रयासों से नहीं। अपने दिलों में परमेश्वर को रखे बिना लोगों के अंतः संबंध केवल शरीर के संबंध होते हैं। वे सामान्य नहीं होते बल्कि वासना से युक्त होते हैं। वे ऐसे संबंध होते हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। आमीन। 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 परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार बर्ताव करें, दूसरों के साथ परमेश्वर से प्रेम की नींव पर बातचीत करें और सत्य और जीवन में एक दूसरे की मदद कर साथ दें। सांसारिक फलसफों में लिप्त ना हो। हाँ। हाँ। बहन ली ने कभी मेरी मदद की थी। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी। मुझे इसे परमेश्वर से प्राप्त मानना चाहिए था, हाँ। हाँ। पर मैंने इसका श्रेय एक इंसान को दिया और उसका आभार मानने लगी। मैंने देखा कि बहन ली के साथ मेरा रिश्ता देह पर आधारित था। मैंने जो किया वह परमेश्वर की इच्छा और सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। सही कहा। जब दूसरे विफल या झटकों के शिकार होकर कमजोर हो जाते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर संगति करके उनकी मदद करना सिद्धांतों के अनुरूप है। हाँ। पर जो अपने काम में ढीले और गैर जिम्मेदार होते हैं या कलीसिया के काम में बाधा डालते हैं, उन्हें रोका, निपटाया या बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें भावनावश छिपाना नहीं चाहिए। हमें सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। बर्खास्तगी के बाद बहन ली अपने काम में लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी और उसे अपनी समस्याओं की सच्ची समझ बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैंने संगति करके उसके बर्ताव और समस्या का विश्लेषण किया होता ताकि वो प्रायश्चित कर बदल सके, तो यह दरअसल उसके लिए मेरा प्रेम होता और इससे उसकी और परमेश्वर के घर दोनों की मदद होती। हाँ। यह एहसास होते ही मुझे अचानक राहत महसूस हुई और अब मुझ में दैहिक रिश्ता निभाने की चाह नहीं रही। परमेश्वर का का धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद मैंने बहन ली का आचरण उजागर करने को ईश वचनों का इस्तेमाल किया। और उसे बर्खास्त कर दिया। इसके बाद मैंने सुरक्षित महसूस किया। बहन ली ने बुरा नहीं माना और इसे परमेश्वर की देन समझा। उसने कहा कि उजागर और बर्खास्त हुए बिना उसे ये एहसास न होता कि वो इतनी अड़चनें पैदा कर रही है और उसे इस बर्ताव से कोई शिकायत नहीं है। बहुत बढ़िया। उसे ये कहते सुन मुझे सचमुच लगा कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीकर ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। मैंने सुरक्षित महसूस किया। सही बात है। परमेश्वर का परमेश्वर का शुक्र है। धन्यवाद। अब इसे देखते हुए मुझे लगता है नेक लगने वाली इन बातों का लोग कितना भी बखान करे, पर ये सत्य नहीं है। ये सब फिजूल और बुरी बातें हैं। इनसे नुकसान ही हो सकता है। ठीक है। हमारी करनी और आचरण की कसौटी सिर्फ सत्य है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मेरे गलत विचार बदलने के लिए ये स्थितियां रची और मैं अपने उद्धार के लिए उसकी आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।